नमस्कार दोस्तों, ब्लेस स्टार्टअप की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में पूछा था। चूँकि दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इस पर मुझे कुछ अपडेट्स मिले हैं, तो मैं आपसे ज़रूर उन चीज़ों को साझा करना चाहूँगा। तो गाइस, सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने ब्लेस स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएँ और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको अप्रूव किया गया है, वो चाहे सेंटर की हो, स्टेट की हो, और इस पर दोस्तों मेरी निगाहें रहती है क्योंकि मैं हर वक्त इनको चेक करता रहता हूं। तो मुझे दोस्तों कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के विषय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली है उसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो NHAI की प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो क्यों लेट होते हैं इनके मुकाबले। अब हम जब किसी नोड की बात करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो अथॉरिटी है जिसको यूपेडा कहते हैं, जो एक्सप्रेसवे वगैरह डेवलपमेंट का कार्य करती है, तो इसका काम जो है वो NHAI से तेज होता है। अब इसका एक कारण यह है कि इसको सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर एक्सप्रेसवेज का निर्माण करना है। अब NHAI की बात करें तो इसको पूरे भारत के अंदर एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, हाईवे, इन सबको देखना होता है। तो इस कारण जो पर्टिकुलर क्षेत्र में ये जो परियोजनाएं चलाती हैं उनमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए NHAI की परियोजनाएं थोड़ी लेट हो जाती हैं क्योंकि उसको पूरे भारत में देखना होता है। अब कोई स्टेट की कोई भी है, जैसे गुजरात की भी कोई अथॉरिटी है जो एक्सप्रेसवे निर्माण करती है, तो उसको गुजरात में ही फोकस करना है, तो उसका लैंड एक्विजिशन भी जल्दी हो जाता है और वह निर्माण कार्य भी शुरू कर देती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसे फंडिंग कितनी जल्दी मिलती है, मतलब पैसे कितनी जल्दी स्टेट से मिलते हैं। अब बात करें तो जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है ये काफ़ी लंबे समय से रुका पड़ा है। अब मैं इसको बता देता हूँ, तो ये 2018 से इस पर ऑफिशियली वर्क शुरू हुआ था। अब ये वर्क शुरू हुआ था DPR का, फिर DPR का वर्क जैसे शुरू हुआ, लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ और लैंड एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा समय लग गया। और मैंने आपको बताया था कि जनवरी के अंदर लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद केंद्रीय एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा था करीब जून तक इसके जो टेंडरिंग वगैरह प्रोसेस है ये सब कंप्लीट हो जाएगा, NHAI ये सब कर देगी। लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि जो मेरे को जितने भी इसके पहले जानकारी मिली थी, चूंकि ये 2018 में इसके ऊपर कार्य किया गया था, तो NHAI ने ये एस्टिमेशन लगाया था कि ये 2023 तक बनकर तैयार होगा। 2023 तक मतलब करीब करीब 2 साल लग जाएंगे। तो वैसे तो मैंने जब इसकी लेंथ देखी तो वो 60 से 70 किलोमीटर थी। अब सबसे पहले जान लीजिए कि ये एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे से क्यों ज्यादा एक्सपेंसिव है। दोस्तों, जब दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच एक्सप्रेसवे बनते हैं तो उसमें पैसा कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगी थी। आपको पता है कि दिल्ली NCR के रीजन में जो भूमि है उसकी कीमत कितनी ज्यादा अधिक है, जिस कारण उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। वैसे ही लखनऊ और कानपुर के बीच जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर भूमि बहुत ज्यादा महंगी है, तो NHAI इस कारण भी थोड़ा ये परियोजना लेट हुई है। अब दोस्तों, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब गवर्नमेंट यहाँ पर टेंडर्स इनवाइट करेगी। अब दोस्तों, ज्यादातर चांसेस ये है कि NHAI यहाँ पर BOT मॉडल से टेंडर इनवाइट करेगी, मतलब कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसके तहत जो भी इसका कंस्ट्रक्शन करेगी इस एक्सप्रेसवे का, वो इसको निश्चित टाइमलाइन तक यहाँ पर टोल कलेक्शन करेगी तथा इसका निर्माण करेगी और बाद में जब टाइमलाइन पूरी हो जाएगी तो इसको हैंडओवर कर देगी। वेल दोस्तों, जितने भी मुझे आंकड़े पता लगे हैं, BOT मॉडल हाईवेज के लिए यूज हो रहा है। मैं ये क्लियर नहीं कह सकता कि एक्सप्रेसवे के लिए भी BOT मॉडल यूज होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि 2 साल क्यों लगेंगे। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देखा होगा, इसका कार्य इतनी तेजी से हो रहा है, ये भारत के अंदर सबसे तेजी से बनने वाला एक्सप्रेसवे बन गया है। अभी तक करीब 50% कार्य पूरा हो चुका है और यूपेडा चाहती है कि 2022 में ये फरवरी तक ये एक्सप्रेसवे पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाए और इसी के साथ ये भारत में सबसे तेजी से बनने वाला एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा। अब बात करते हैं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की। तो अब ये कितने समय में, क्या ये 2 साल में बनेगा? इसको खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने साफ कर दिया है कि ये कितने टाइम में बनेगा। इसको आप देखिए। कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। वैसे देश में 22 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। हम दिल्ली और मुंबई के बीच में 1 लाख करोड़ रुपए का एक ही हाईवे बना रहे हैं, जिसका 50% काम पूरा हुआ है। 1 साल में बाकी काम पूरा होगा और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। आज ही सुबह मेरे पास उत्तर प्रदेश के मंत्री आए थे, वो मेरठ से निकले थे, हमने कल ही उसको ओपन किया, तो 4 घंटे लगते थे। तो आज मेरे घर पर सुबह मैं आया तो वो पहुंचे तो बोले आज 35 मिनट में मैं आपके घर पर मेरठ से पहुंच गया। हमने उसका इनॉग्रेशन किया। केवल 3 ROB रेलवे के थोड़े अधूरे, रेलवे के कारण वो हो जाएंगे पूरे, फिर उसका कार्यक्रम करने वाले हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जो महत्वपूर्ण पहला एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं, जो लखनऊ और कानपुर के बीच में है, उसका राजनाथ जी ने जैसे आदेश किया है कि 3-4 महीने के अंदर निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आऊँगा। इसलिए अनेक दिनों से मैं वीडियो पर ही इनॉग्रेशन के कार्यक्रम कर रहा था।
राजनाथ जी ने जब आदेश दिया तो पहली बार ऐसे कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद आया हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि 2022 समाप्त होने के पहले कानपुर से लखनऊ केवल आप आधा घंटे में आ सकोगे। ऐसा दोस्तों आपको पता लग गया है कि गवर्नमेंट इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को अब प्रायोरिटी दे रही है और गवर्नमेंट जितने भी मेन हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं या फिर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हैं जो कि लगभग जिनको गवर्नमेंट को लग रहा है कि कंप्लीट हो जाएंगे, उनको 2022 के इलेक्शन से पहले वो हर हाल में कंप्लीट करना चाहती है।